अभी यूएनओ ने यह कहा कि जो इंसान भूखा रहता है उसके जो मुर्दा सेल होते हैं ना पेट के अंदर, अगर वो 16-17 घंटा भूखा रहे तो मुर्दा सेल जो कैंसर वगैरह जैसी बीमारी पैदा करते हैं इसको वो खा जाता है, उसका जिस्म खुद ही बॉडी खा जाती है। अब रोजे के नाम पे अभी रमजान आ रहा है, बहुत कम मुसलमान रोजा रख रहे हैं, हालांकि हुजूर ने फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। अच्छा लो, यूएनओ अब 1500 साल के बाद ये बात कह रहा है। अजीब लोग हैं। मेरे आका ने पहले ही फरमाया, पहले तो ये कहते थे नहीं खाना कम तबीयत बिगड़ जाएगी, मगर अब कह रहे हैं नहीं, अरे नहीं वहीं आना है, उससे आगे कुछ है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। रोजा रखना मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है रोजे की जज़ा मैं खुद हूं, है ना। रोजा रखो ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि तुमने रोजा रमजान का सुबह को रखा और इतनी सुबह को तुमने खा लिया कि शाम तक तुम्हें डकारें आती नहीं, यही नहीं पता चला आपने रोजा रखा है या फिर पेट खराब हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत हल्का सा खाइए, 3 खजूर खा के पानी पी लेना सुन्नत है। सुभान अल्लाह भाई, इतना खाइए। इसके बाद आप देखिए शुगर नहीं होगी, बीपी नहीं होगा, बीपी में गिरावट, रोजे से बीपी नहीं होगा। ठीक ठाक रोजा रखे, बीपी खत्म, शुगर खत्म, बीपी खत्म, तो दिल की बीमारी खत्म, किडनी की बीमारी खत्म। और इसी वजह से हमारे बुजुर्ग लंबी जिंदगियां जीते थे कि वो रोजे ठीक से रखते थे। हमारी तरह नहीं बर्गर पिज्जा ये वो दुनिया भर की चाउमीन है। क्या पागल ये चाइनीज लोगों ने बदतमीजी परोसी है तुम्हें। वही खाने खाओ, अपने बेहतरीन हेल्दी फूड, अपने घर का बना हुआ खाना, बाहर का खाना जहर है, इससे बचो। और आपको बताना हूं, रमजान का रोजा रखो, रोजे का महीने की बरकतें ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो मुबारक महीना है। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे उम्मतियों को रमजान के महीने की ठीक ठाक बात खबर हो जाती तो ये दुआ करते काश के 12 महीने रुके। और मैं तो अब भी कहता हूं या अल्लाह तो 2 महीने का कर दे, तो 2 महीने मदीने में रहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बेनमाजी, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ लोगों को पीर के मुरीद हो गए, मेरे पीर ने कह दिया तू मेरे साथ उठेगा। और या फालतू बातें ना कर, तेरे पीर ने कह दिया होगा कारोबार बढ़ाने के लिए, उसकी रोटी रोजी का मामला है, उसने झूठी बात तुझसे कह दी, तू उसके साथ उठेगा। सुन, ये सच्ची बात है। मेरे आका फरमाते हैं जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ। किसके साथ उठेगा? बोलो जल्दी बोलो। नमरूद के साथ। आप में से कोई शरीफ आदमी ऐसा नहीं होगा जो क़यामत के दिन खड़ा होना चाहता हो नमरूद के साथ, इबलीस के साथ। मगर याद रखो, ये अगर इतना आसान होता ना, तुम क्या समझते हो ये जिंदगी आसान है? नहीं नहीं नहीं, सब आजमाए गए हैं और तुम भी आजमाए जा रहे हो। नमाजें निकलती चली जा रही हैं, अजमेर शरीफ की तरफ मेरी गाड़ी जा रही है। अच्छा, फिर मैंने अजमेर शरीफ की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली और गाड़ी से मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी गाड़ी आमेर के किले पर तो रुक गई है, चूंकि किला बड़ा खूबसूरत है। मैंने जाकर के रेस्टोरेंट पे तो अपनी गाड़ियां रोकी हैं। और तफरी करने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मस्जिद के लिए नमाज गाड़ी नहीं रोकी, तुम्हारी गाड़ियां खाने के लिए रुकी, ताजमहल के लिए रुकी, तुम्हारी गाड़ियां आमेर के किले के लिए रुकी। मगर गरीब नवाज के दर पे जाते हुए तुमने कभी मस्जिद के लिए नमाज गाड़ी नहीं रोकी, नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी। तुम वहां के होटल में रहे, वहां पे गर्म ठंडा पानी दोनों था, फिर भी तुम्हें नमाज की तौफीक नहीं हुई। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हाजिरी अजमेर वाला कबूल कर लेगा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम तफरी करने गए थे, वापस आ जाओगे। सुनो, मेरा हिंदल वली अताए रसूल के पैरों में जब आपके छाले पड़े और उसके अंदर जब जख्म बन गए, मुरीदों ने कहा हुजूर आपके जख्म बढ़ गए हैं, अब आप आराम कर लीजिए और आप बाद में जाकर के तबलीग कीजिएगा। हिंदल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, जब तक मेरे नाना का दीन का पैगाम एक एक घर तक नहीं पहुंचेगा, ये जब तक मोइनुद्दीन चैन से बैठ नहीं सकता है। ये तुमने कौन सी बात कर दी? अजमेर वाले के लिए तो तुमको इतनी मोहब्बत हो गई कि 800 किलोमीटर चले गए मस्जिद तक जाने की तौफीक नहीं। ये कौन सा दीन है? ये किसका दीन है? मुझे बताओ, कितने और पीरों के मिला के एक नमाज की बराबरी कर सकते हैं? कितने उर्स मिलेंगे तो एक नमाज के बराबर हो सकते हैं? जल्दी बताओ, ये उलमा बैठे हैं, बताओ तो, अरे बताओ
तो फिर क्या बात है कि अपने पीरों के खुश करने के लिए 3-3 दिन जाग लेते हो और तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती। ये पीरा मुरीदी नहीं है, ये ढोंग है। ना वो पीर पीर हो सकता है, ना वो आलिम आलिम हो सकता है, जिसे नमाज की अहमियत के बारे में। मगर आज तक आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को मरने से पहले फरिश्ता आया हो और कहा तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा? बताया ना भाई, कभी देखा? ऐसे आदमी को जो सूद खाता हो, सूद खाने वाले का पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा क़यामत के दिन, और ये मैशर के दिन ये गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। इसकी तोन इसके तवाजुन को बिगाड़ देगी, गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है, तो आवाज आएगी ये वो है। ये कौन है जो मुंह के बल बार बार गिर रहा है, इसका पेट इसे खड़ा नहीं होने दे रहा? क्या ये वो सूद खाने वाला है जो दुनिया में सूद खाता था? सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बदतर काम है। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि तौबा कर ले? बताओ तो, अरे बोलो तो सही, कभी कहा तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से? मेरी तरफ देखना, आप जरा गौर करो। माँ बाप से बदतमीजी करने वाला जहन्नम के नीचे जाएगा, निचले माँ बाप का गुस्ताख। मगर मौत ने उससे भी नहीं कहा। कभी शराबी शराबी शराब पीने वाला अकेला शराब नहीं पीता, अपने बच्चों की अपने माँ बाप की सारा सुकून चैन उसी में मिला के पी जाता है। नशा करने वाला अकेला नशा नहीं करता, वो पूरे घर के मुस्तकबिल को नशा करा देता है, वो बर्बाद कर देता है सबको, सबके चैन और सुकून को। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने कहा तौबा कर ले, मैंने इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो तो, कभी कहा नहीं ना। अब गौसुल आजम का ये फरमान और आपकी तबीयत चाहे तकरीर में आगे करूंगा वरना खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ देखें, आप अपनी मोबाइलों में लिख लें, अपने घर की स्क्रीन पे लगा लें, अपनी बेटियों को समझाएं। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने। पूरा मजमा बोलो, कल ये ना कहना बताया नहीं था। बताओ जरा, मौत तुझे हाल बदलने। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। ये शरीफों वाली भी होती हैं गाड़ियां, बाइक है। शरीफ लोग भी इसे जब चलाते हैं तो पीछे का रबड़ नहीं लगवाते, मगर नंगे जिन्हें थोड़ी बहुत बर्दाश्त नहीं होता 1-2 लाख रुपए की गाड़ी भी, वो इसको लगाते हैं पीछे, आवाज़ करते हुए चलती है ताकि लोगों की नींद ख़राब हो। ऐसे निकलें तो इन्हें कौन बदमाश जा रहा है, कौन बदतमीज़ जा रहा है, ऐसे ये गाड़ियां लेके जाते हैं। चूंकि इनको हजम नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात में चलते थे तो जूता उतार लेते थे। हज़रत उमर ने कहा आप दिन में चलते हैं जूता पहने हुए होते, रात को जूता क्यों उतार देते हैं? फरमाया इस वजह से कहीं मेरी पैरों की आवाज़ से किसी अल्लाह के बंदे की नींद खराब ना हो जाए। और कोई साहब जाना चाहते हो तो जल्दी से चले जाएं। मैं एक भी आदमी के उठने के बाद मेरी तकरीर में डिस्टरबेंस हो जाता है। गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ के, थोड़ी देर मैं तभी बोलूंगा जब आप बताओ कि कोई और साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। बस मैं तकरीर भूल जाता हूं अपनी, जो कर रहा होता हूं ना वो सब, जैसी कोई उठ के जाता है तो यही मेरी मजबूरी, तभी तो मैं कहता हूं जल्दी कराओ मेरी तकरीर, और कोई बात नहीं। लोग बैठे रहे तो मैं करता रहूंगा, मगर चूंकि लोगों को अब मैं क्या कहूँ, फालतू बात होगी, मेरी तकरीर खराब हो जाएगी। मुझे फालतू बात करनी आती नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्दी, मैं माइक पे कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं इस तकरीर की दुनिया से अलग हो जाऊँ, किसी और दुनिया में चला जाऊँ। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इससे अब उब गया हूँ और इस सिस्टम से मैं लड़ा, मगर मेरी हिम्मत अब काम नहीं देती कि ये सिस्टम अब मेरे ऊपर हावी है। और अगर मैं कुछ कहूँ तो बात है कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के जलसा जुलूस कर रहा है, उसको वक्त पे अगर माइक ही ना मिले तो किस बात की इज्जत दी लोगों ने उसे? बस उसको इस्तेमाल किया, बुलाया, अपने हिसाब से माइक दिया, अपना काम किया। खैर मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, इसको चूँकि ये मैंने इजहार कर दिया, वो मेरे दिल में आया कर दिया, और आगे से भी मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि ऐसी जगह ना जाऊँ जहाँ मेरे वक्त पे लोग मुझे माइक न दें। चाहे मैं जल्द से बिल्कुल ना करूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो मैं उसे बर्दाश्त करूँगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो बर्दाश्त कर लूँगा, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता
कि मैं इतनी रात में मुझे माइक दिया जाए कि वो लोग जाने के इस बारे में सोच रहे हो, और कोई साहब जाना चाहते हो तो उठ के चले जाएं। 10 मिनट की बात और है, इंशाल्लाह मैं 10 मिनट में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, मैं 10 मिनट और बस। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। और ऐसे कोई भी, अच्छा ऐसे कोई बात किसी का दिल लगेगा कि लोग एक ऐसी को उठ के जाने लगे तो किसी को अच्छा लगेगा? आप में से किसी को अच्छा लगेगा कि आप 700-800 किलोमीटर का सफ़र तय करें और फिर जब आएँ तो फिर आपको माइक तब दिया जाए जब लोग उठ के जा चुके हों? तो ये अखलाक है? ये है अखलाक? नहीं है। ये ना मुरव्वत है, ना ये अखलाक है, ना ये इज्जत है। ये सिर्फ एक सिस्टम है जिसके आप हिस्सा हैं। मौत इंसान को हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहते उसी में जीना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। देखो इधर देखो, ये वजह बता रहा है वो, उसने वजह इरशाद फरमाई। ऐसे नहीं, कुछ छुपावा नहीं है। हम गाफिल क्यों हैं? ज्यादा तलबी ने, ज्यादा 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 लेना और बिल्कुल खर्च न करना। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी सुबह सऊदी तक चला गया और इंसान मस्जिद तक जाने के लिए तैयार नहीं, और वो सऊदी तक चला गया पैसे के लिए। 3-3, 4-4 साल घर नहीं देखा, मगर वो समझता है यही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, रिज़्क़ तो उसे यहाँ भी मिल सकता था, मगर चूंकि इसका यकीन था कि उसको वहीं आके मिलेगा तो अल्लाह ने उसे यही दे दिया। सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं जो दीन के लिए घर बदले, मकाम बदले, वो मुहाजिर है, और जो पेट के लिए अपना मकाम बदले तो वो कुत्ता है। अल्लाह अकबर। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, और ये जुमला मुझे सटीक नजर आ रहा है। सऊदी चले गए पैसे के लिए, घर में बीबी के लिए 3-3 साल 4-4 साल तक आ नहीं रहे, और इधर बच्चे परेशान है, उधर बीबी परेशान है, और बीबी आजमाइश में है, उधर आप आजमाइश में है। और फिर पैसे कमा के भी क्या किया? जवानी तुमने बेच दी, और जब आए तो किसी लायक बचे नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न रह सके। तुम इन जिंदगी के दुनिया के अनकंप्लीट इंसान हो। ऐसी किसी नौकरी में मत जाओ, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। तुम अपनी नियतें अच्छी करो, मेहनतें पूरी करो। ऐसा नहीं है कि सऊदी जाके पैसा कमाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्हें अल्लाह ने बड़ा रिज़्क़ अता किया है, बड़ी बरकतें अता की हैं, मगर चूंकि तुम्हारी नियतें ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, बड़े मामला खराब हैं। चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है तो इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अगर इस आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। यानी एक जंगल सोने से भी इंसान का दिल भरने वाला नहीं है। कभी आपने देखा ही नहीं होगा किसी का दिल भरा हो। अच्छा जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो 2 चीजें उसकी जवान होती है। कितनी चीजें जवान होती है? 2। एक तो उसकी पैसे की ख्वाहिश और तमन्ना, और दूसरी उसकी जीने की आरजू। ये दोनों उम्र के साथ जवान होती हैं, इन पर जवानी आती है। अल्लाह अकबर। और जरा गौर करें फिर आगे। अच्छा आपने क्या किया? कहते साहब मैंने पैसा अपना बचा लिया, इन्वेस्ट। क्यों? मेरी बहन आके रोई थी, उसे जरूरत थी, मैं पैसे दे भी सकता था, मगर मैंने बचाया कि मुझे बैंक में जमा कर लूं ताकि ये पैसा मेरे काम आए, मुझे इसमें फायदा मिले, और फिर मुझे जो है वो इससे मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। मेरी बहन के आंसू को नजरअंदाज करके बैंक में जमा कर दिया। मैंने अपने भाई की परेशानी को हल नहीं किया, हालांकि कर सकता था मैंने क्या किया? जमीन खरीद ली, पैसा बचा लिया, इन्वेस्ट हो गया। मैंने अपना प्लॉट खरीदा, अपने यतीमों को नहीं दिया, मस्जिदों को नहीं दिया, मदरसों को नहीं दिया, अपना पैसा बचाया। मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कि मेरा पैसा बच जाए। मेरे भाई ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 नहीं, ये तेरा पैसा हरगिज नहीं बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने एक बकरे को कुर्बान किया और फिर उसका गोश्त को बंटवा दिया मदीने में, और फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? एक कटोरी में चंद बोटियां दिखा के मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये बोटियां बची। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ये नहीं बचा आयशा, जो कटोरी में है बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। तो बचा वो नहीं है जो तेरे अकाउंट में जमा है, बचा वो है जिससे बहन के आंसू पोंछ लिए गए हैं। बचा वो नहीं है जो तेरी जमीन में लग गया है, बचा वो है जो तेरे भाई की परेशानी में काम आ गया है। बचा वो नहीं है जिसमें तूने प्लॉट खरीदे हैं, बचा वो है जिससे यतीम की परेशानी तूने दूर कर दी है। मेरे भाई पैसा, लोग कहते हैं क्या कोई पैसा कब्र में लेके जाता है? बिल्कुल। आशिक़ रसूल
रसूल अपना पैसा दुनिया में छोड़ के भी नहीं जाता, वो बाद में कब्र में जाता है, उसका पैसा पहले ही कब्र में चला जाता है। उसका पैसा, जल्दी तो बोलो यार, बोलो तो। अच्छा, अल्लाह फरमाता है फिर क्या कर, कहता है अच्छा ऐसे छोड़ दिए जाओगे? नहीं नहीं, अब सुनो, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर तुम मर गए, कब्रों में आ गए, फिर कल्ला सौफ़ तअलमून। अब देखो, फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। तुमको देर लग रही है अभी? ना 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 ना, जल्द जल्द, बहुत ज्यादा नहीं। आलम तर्जमा किया, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, हाँ हाँ जल्दी बोलो, हाँ हाँ जल्दी बोलो, हाँ 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 हाँ। अच्छा, फिर एक बात को दो बार कहने का मतलब ये होता है कि तंबीह की जा रही है, समझाया जा रहा है। वो फरमाता है कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। देखो बात वही है, मगर दो मरतबा इरशाद फरमाया। मौलाए कायनात के पास लोग गए, कहा हुजूर इसे तो समझाइए, ये बड़ा डर लगता है। अल्लाह ने दो मरतबा फरमाया, दो बार जानोगे, दो बार जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं वो ज़कात देने वाले डर जाएं, ज़कात ना देने वाले डर जाएं, यतीमों का माल खाने वाले डर जाएं, अपने माल से मोहब्बत इस कदर कि अल्लाह की राह में खर्च न करने वाले डर जाएं। एक मर्तबा कब्र में जानेंगे, एक मर्तबा हश्र में जानेंगे। एक मर्तबा, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अब बोल नहीं रहे हो, जल्दी बोलो कि एक मर्तबा हश्र में जानेंगे। अच्छा तवज्जो करें आप, आज तक मौत ने किसी को मोहलत दी? नहीं दी। 22 साल का नौजवान है, 6 एप्स हैं उसके, यानी उसके 6 कट्स बने हुए हैं और 6 घंटे 5 घंटे जिम में पसीना बहाता है। बेहतरीन कड़ियल अड़ियल तगड़ा जो नौजवान है, बिल्कुल बॉडी बेहतरीन, उसका बॉडी का शेप है, और वो अपना इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा के खूब लाइक बटोरता है। मगर एक दिन फिल्म देखी, एक घटिया, वैसे फिल्म तो होती घटिया है, मगर ये घटिया में से भी आला दर्जे की घटिया फिल्म देख के बाहर को निकला, बाइक तेजी के साथ चलाई, कानों में इसने अपने लगाया था एयरबड्स और तेजी के साथ चल रहा है। चलते 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 इसको खबर नहीं थी ये आखिरी बाइक है। मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि ये अपनी बाइक रोक ले। दिल घबराया, इसको दिल का दौरा पड़ा, अचानक ये गिर गया, इसका चेहरा लथड़ गया, पूरा उसका रगड़ दिया रोड पर और इसका पूरा चेहरा फटफटा गया और ये वहीं पे ठंडा हो गया। फिर अस्पताल में लेके गए, मर गया। फिर इसको लेकर के गए पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में क्या करते हैं कि वो पूरे पहले तो बाहर बेंच पे लिटाल देते हैं, लाशें पड़ी होती हैं। अब इसकी नाक और मुंह के अंदर मक्खियां जा रही हैं, इसका सारा गुरूर, सारा घमंड, सारा एटीट्यूड जरा सी देर में हवा हो गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद वो ये करते हैं कि चाहे मर्द मरे या औरतें खुदकुशी करके मर के जब जाती हैं तब भी पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके बाद ये करते हैं कि सिलेंडर लेके आते हैं और सर को पूरा खोल देते हैं और पूरे खोलने के बाद काट देते हैं सिलेंडर, जिससे लकड़ी काटी जाती है। पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे और पूरा सर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है या कैसे मरा है। फिर यहां से डालेंगे, कर्र से पूरा ये काट देंगे और पूरी पसलियां असलियां सब काट वाट के, और फिर उसके बाद अंदर के ऑर्गन्स देखते हैं, चेक करते हैं। फिर उसके अंदर मोटी सी सुई से लगाते हैं टांके, 1 2 3 4 5 पूरा टांके वाके लगाने के बाद और पूरी पाली पन्नी में लपेटने के बाद रख देते हैं। एक नौजवान को मैंने गुस्ल दिया था, उसके सर के नीचे हाथ लगाया, मेरी उंगली पे उसकी सफेद हड्डी लगी, मैं रोने लगा। इसने कहा कि आपको डर लगता है, इससे आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का गस्साल हाथ पकड़ता है तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से, तेरे हाथ पकड़ने से मुझे तकलीफ होती है। अच्छा मुझे मेरी तरफ देख के बताएं, मैंने मेरी आज अंगूठी भी उतार ली गई, मेरी घड़ी भी उतार ली गई, मैं मर गया हूं, मगर मेरे किसी रिश्तेदार को मेरी तरफ से मुझे इतना डर है रिश्तेदारों को कि एक लोटा पानी भी डालने के लिए वो तैयार नहीं है। इनके लिए मैंने जान दी थी, इनके लिए मैं जिया था, ये जो आज एक लोटा पानी डालने की वजह से डरते हैं, मैं मरने के बाद डर का सामान बन गया। उसने फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर जब जनाजा लेके चलते हैं, जब वो कदम रखते हैं तो वो कहते हैं मुझे दफन ले जाने वालों कब्रिस्तान, जरा अपने पांव हल्के हल्के रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मरियम मुकद्दस है, मरियम के नाम की पूरी सूरह मौजूद है। मरियम के बारे में हुजूर ने फरमाया मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जाकर के सैयदा मरियम की कब्र पे जाके कहते हैं अम्मा अब तुझे देखने का दिल करता है, मुझे बड़ी तेरी याद आती है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, मैं अल्लाह के फजल से मुर्दे जिंदा कर लेता हूं। अंदर से आवाज आई ना ईसा ना मेरे बेटे, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है।
आपको 2-3-4 किताबें पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घमंड हो गया हो तो चलिए ये रिवायत हो सकता है कि आपकी आंखें खोल दे। सैयदना अबू हुरैरा इतने बड़े मुहद्दिस कोई है, उनके पैरों की थुबन के बराबर हम में से नहीं हो सकता। दाढ़ी पूरी सफ़ेद है, मौत का वक्त है, गची तारी होती है, कभी रंग सुर्ख, कभी 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 पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी लाल, कभी पीला, और कभी होश में कभी होश। किसने कितने बड़े सहाबी हैं, क्या मौत से डर लगता है? क्या नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मरते वक्त मर्दे को ये खबर हो जाती है कि वो जहन्नमी है जन्नती, तो मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मौत का वक्त है, अबू हुरैरा को बख्श दे मालिक। और ये आखिरी घड़ियां हैं, बस हिचकियां हैं, इसके बाद फैसला होगा कि हमेशा जहन्नम या हमेशा जन्नत। मेरे भाई, मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रोता हूँ कि दिन रात सफ़र में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मेरे करीम मदीने में अपने महबूब के रोज़े के आसपास कहीं मौत अता कर देना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, हुए हम जो मर के सुबह, न हुए क्यों गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तो उसका जनाजा उसके घर गया, माँ रोई, बहनें रोई, सबका दर्द एक जैसा नहीं होता। माँ बाप की कमर टूट गई, बहन माँ का कलेजा फट गया, मगर सब कह रहे हैं जल्दी जल्दी कब दफन करोगे? अरे कितना वक्त है? अरे कोई ये भी तो कह दो 10 मिनट रोक लो, नहीं मेरे यार को रोक लो, नहीं मेरे दोस्त को रोक लो, नहीं मेरे इसे रोक लो, नहीं कोई नहीं कह रहा। सबके लिए मैं अनजान बन गया, मैयत बन गया। मैयत कब उठाओगे? अरे मेरा नाम तो शबात हुसैन था, नहीं नहीं अब नहीं है, नाम मिट गया, मरने के साथ ही मैयत बन गया। उठाओ 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 उठाओ, एक ही जनाजे के एक ही चारपाई है, इसी पे अमीर भी जा रहा है, इसी पे गरीब भी जा रहा है। ये दुनिया ऐसी है, इसके बारे में गौर न करना। चारपाई उठी, जनाजा शोर मचा, मगर सबके ऊपर दर्द एक जैसा नहीं होता। उसको दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके मुर्दे को जाते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता। सवाल ये है वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है? बताओ। मालूम है आला हज़रत क्या कहते हैं? कल है दीदार का दिन। इधर देखो, इधर देखो, कल है, तो देखो तो कल है, आज यहां आंख बेकार है। कहते कल मैं आज मरूंगा और कल कब्र में हुजूर होंगे, मगर मेरी आंखें तो बेकार है, कैसे देखूंगा हुजूर को? मुझे तो मेरी आंखें बेकार हैं। मेरा इमाम तो आजिज़ी करते हैं, आंखें तो हमारी बेकार हैं। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? फिर फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो, खबरदार है। कोई समंदर में एक छोटी से छोटी ऐसी मछली नहीं जो भूखी हुई हो। आप मछलियों की तादाद गिन सकते हो? कोई गिन सकता है? मगर कोई ऐसी एक भी मछली नहीं है जिसे भूख लगी हो और मेरे रब ने उसकी भूख को न जाना हो। और फिर वो करीम इतना है, आपको बता रहा हूं, कोई आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक वीडियो ऐसी चली नहीं है जिसे मेरे रब ने न देख लिया हो, जो उसके इल्म में ना हो। आप कहते हैं हुजूर को देखेंगे, अगर यहीं पे हुजूर तशरीफ ले आए अभी इस वक्त, तो हम में से कितने नौजवान यहाँ ऐसे बैठे हैं जो नजर उठाएंगे? किन आंखों से देखेंगे? जिनसे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं, आधी नंगी लड़कियों की तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिन आंखों की हया निकल गई वो देखेंगे? नहीं नहीं, आंखें न उठ पाएंगी। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और उसके जैसे न जाने कितने नौजवान, उनकी कब्रें मिट गईं, उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े गए। एक आज एक जमींदार को दफन करने के लिए कब्र खोदी तो बिच्छू निकले, उन्होंने फिर बंद कर दी कब्र, और हमारे कहा दूसरी खोदो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी कब्रें जितनी खोदो बिच्छू। का साहब ये बिच्छू नहीं है, ये अजाब हैं, अब 50 कब्रें खोदोगे फिर भी निकलेंगे। उस ऐसे ही उस
जमींदार को उसके अंदर जैसे ही सफेद कफन वाले को रखा, दूर से फेंक दिया और एकदम सारे बिच्छुओं ने कफन और उसके पूरे जिस्म को काला कर दिया। कैसे मरना चाहते हो मेरे भाई? कभी सोचो तो कि तुमने मौत के बारे में 10 मिनट भी नहीं सोचा होगा। हालांकि मौत आकर के रहेगी, क्या पता अगली ईद तुम्हें आए, मुझे आए, अगली तकरीर मैं कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, मगर मेरे भाई ये ईमान ये है कि मौत इंसान को मोहलत दौलत देती वेती नहीं है। सवाल ये है इस कदर कैसे मरना चाहते हैं आप? आपका पीर कितना बड़ा है? अच्छा, आप कलमे पे मरना चाहते हैं। सारे मुसलमान कलमे पे मरे, पे कलमे पे मरेगा कैसे? जब तूने मौत की छोटी बहन है नींद, जब तूने सोते सोते कलमा नहीं पढ़ा तो तू मरते मरते कैसे कलमा पढ़ेगा? जब तेरी आदत है ही नहीं, कभी सोते सोते पढ़ा होता तो मरते मरते भी पढ़ता। अरे तुझे तो जब कोई गम पहुंचता है, तकलीफ, तेरा पांव में चोट लग जाए तो गाली बकता है, कोई तुझे तकलीफ आ जाए तो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मौत तुझे पकड़े तो मुंह से तेरे गालियां निकले, तेरे मुंह से बदतमीजियां निकले? कैसे मरना चाहता है? एक आदमी मरने वाला है जुनैद बगदादी के बराबर। अगर किसी का पीर बड़ा हो तो वो ना डरे, और जिसका पीर दर्जे में जुनैद बगदादी से छोटा हो वो अल्लाह से डरे। हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद है, मरने वाला है। आपने जाकर के सूरह यासीन की तिलावत की, उसने कहा बंद करो, मैं इससे कुरान से नफरत करता हूं। सारा मजमा बोलो जरा माज़ अल्लाह, कुरान से नफरत करता हूं। फिर आपने फरमाया थोड़ी देर के बाद, बेटा पढ़ो, आपने फरमाया कलमा पढ़ो। उसने कहा कलमे से और तुझसे और इस्लाम से सबसे मुझे नफरत है। मर गया। इसी हाल में 40 दिन लगातार रोते रहे जुनैद बगदादी, बहुत रोए। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उसके जहन्नम में लेकर के जाने घसीटते हुए। कहने लगे पूछने कि तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुनाह करता था। पहला मेरा गुनाह यह था कि मैं जो है नमाज छोड़ दिया करता था कभी कभी, और दूसरा गुनाह मेरा यह था कि मैं दोस्तों के साथ यारी में शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुनाह यह था कि मैं मुसलमान, मेरी आंखें नहीं थी, मैं लड़कियों को, दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, राह चलते उनको देखता था। ओ मेरे भाई इधर देख, इधर तो देख, ये कैसी बात है कि हम लोगों ने कभी इसको सोचा ही नहीं कि कैसे मरना चाहते हैं आप। ऐसे न मरना मेरे भाई कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, तू उल्टी उल्टी सीधी बातें करें। नहीं, इतना कलमा पढ़ के तेरी जिंदगी में कलमे का असर पैदा हो जाए, तू सो जाए, तेरा कलमा तुझे ऐसा नहीं। ऐसे बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं और रात का वक्त है, उनका इंतकाल होने वाला है। मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हुई। 92 साल की उम्र है उनकी, और बिल्कुल नहीं वो नातवाओं कमजोर हैं, बिल्कुल इंतकाल होने वाला है। तो उनकी आंख जब खुली रात के 12 बजे तो पूछा क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ी? हुजूर नहीं पढ़ी। कहा तो फिर ऐसा करो, मुझे उठाओ और मुझे वजू कराओ। वजू कराया उठा के बड़ी मुश्किल से, फिर कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ लें। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी आज तक, तो आज कैसे पढ़ूंगा? मुझे जल्दी से खड़ा करो। खड़ा करते करते लोग डर रहे हैं गिर ना जाएं, इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा ना अल्लाहु अकबर, वैसे ही न जाने कहां से पावर आ गई, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से नमाज, आराम से पूरी नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने 40 मिनट निहायती खुशू और खुजू के साथ, निहायती इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी। और फरमाया उसके बाद लेट गए, कहा मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। लोगों से फिर कहा पढ़ो कलमा। शेख सादी ने कहा था तू पैदा हुआ था, लोग मुस्कुरा रहे थे, तू रो रहा था, मगर जाए तो बाजी पलट के जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग जो है वो रो रहे हो। आपने फरमाया पढ़ो कलमा। एक मर्तबा कलमा पढ़ा गया, फिर कहा पढ़ो कलमा, दूसरी मर्तबा कलमा पढ़ा गया। अब 200-250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और आंखों से आंसू भी जारी हैं। उसके बाद उन्होंने देखा चारों तरफ को, और फिर तीसरे कलमे के बाद ये गए वो गए, और पूरा चेहरा इतना हसीन हो गया कि लोगों ने कहा कि जब गौसे आजम के गुलाम के चेहरे का आलम यह है विसाल के बाद, तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? उन्होंने दुनिया को यह बताया कि मैं वो आशिक रसूल हूं जिसे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि भूले हुओं को मैं कलमा याद दिला के जा रहा हूं। भूले हुओं को कलमा ये मैं याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। मैं तो चाहता, जल्दी बोलो, रात ज्यादा हो गई ना। मैं तो खुद ही पहले ही कह रहा हूं, मैं तो जाता मुझे सरकार ने, मगर जब ना औरतें कुरान पढ़े, ना बच्चे से कुरान पढ़े, ना औरतें। अच्छा देखो, औरत नहीं डरती तो बच्चा कैसे डरेगा? अब देखो हालात ये हैं कि मैं हर जगह जाता हूं, देखता हूं कि वो जीन्स और टॉप पहना रही हैं अपनी बच्चियों को। ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, इसे हल्के में ना लेना।
ये बर्बादी घुस चुकी है, इधर से शुरू होती है। जो बच्ची 5, 6, 6, 7 साल और 8 साल तक जीन्स और टॉप पहनेगी, बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत उसे इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। और हुजूर ने उस औरत पे लानत फरमाई जिसने जूता पहना था मर्दों का, सिर्फ जूता, उस पे लानत है। ऐसी औरतें जो अपनी बच्चियों को पहनाती हैं जीन्स टॉप, 5 साल की 4 साल की बच्चियों को, इन सब पे लानत है। क्या है बोलो? मुसलमानों में 2 ही कैटेगरी हैं और लड़कियों की तीसरी कोई नहीं है। एक तो वो पर्दा करेंगे नहीं, चाहे मक्के में हो या मदीने में। वही बेपर्दा बेहयाओं की तरह मैं क्या बकब कर वे मक्के के बाजार में घूम रही है, मदीने में घूम रही है, जनाजे में जाएगी तब भी बेपर्दा। माँ बाप कहें पर्दा कर ले फिर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अकेली बेहया नहीं है, इसकी माँ, इसका पूरा घराना, ये पूरे बेहुदा और दयूसों में की औरत है। ये तो जहाँ जाएगी वहीं दयूसियत फैलाएगी। एक तो ये है, एक वो मुसलमान लड़की है जो ये औरत है पर्दा। और दूसरी कैटेगरी वो है कि वो कॉलेज के सामने भी झिगड़ रही है, मैं अपना लिबास नहीं उतारनी। वो कह लगा अगर तुझे पेपर देना है तो ये हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा नहीं उतारूंगी। कहा फिर जा, नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती पेपर। कहा फिर ठीक है, मैं मुझे नहीं देने। और जब उसने कहा नहीं दे सकती, उठाए एग्जाम पेपर और उड़ाए उसके मुंह पे। कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, बल्कि अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। 2 तरह की लड़की है। बोलो बात सही गलत है? मैंने एक साहब से कहा, वो तकरीबन 12 साल की बात हो गई, 15 साल की। मैंने कहा तुम्हारी लड़की 10 साल की हो गई है, जीन्स पहन रही, समझाओ। मेरा पड़ोसी था नाराज हो गया, कहने लगे आप क्यों बात करते हैं मेरे बारे में? आप मेरी बेटी के बारे में बात करते हैं, अभी वो तो 10 साल की है। अच्छा तेरी मर्जी भाई, मैंने तो अपनी अजान पढ़ दी, अब तेरी मर्जी है, तू नमाज पढ़ है ना पढ़। तो मैंने उससे कहा, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 12-13 साल के बाद वही आदमी थाने में अपनी बेटी के सामने अपने टोपी रख के कह रहा है वो दूसरे मजहब का है, हमारे मजहब का नहीं है। वो मेरी बेटी चल मेरी लाज बचा ले। उसने कहा सुन, जब वक्त था तो तूने मुझे समझाया नहीं। अब बात यह है कि मेरा हालात ये, मैं बहुत गंदे रास्ते की तरफ जा चुकी हूँ, वापसी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। इधर देखो रास्ते तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही हमने बनाए हैं। हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। हजरात, चूंकि मौका बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे 10 मिनट भी और गुफ्तगू कर सकूं, बिल्कुल भी आप लोगों की थकान और ये रात का वक्त है और मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूँ आप लोगों का, इसी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। तो मैं आपसे कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो, अपनी बेटियों को तब्दील करो। नहीं, मैं सुना तो रहा हूँ, मगर जब लोग उठ के 1-2 आदमी उठता है तो तकलीफ होने लगती है कि शायद ऐसा तो नहीं लग रहा है, या तो मैं गधा हूँ या फिर ये जाने वाला गधा है, दोनों में से एक तो गधा है। जो इतनी रात में हुजूर की बात सुना रहा है वो तो नहीं हो सकता गधा, जो सुन नहीं रहा है वही है। हाँ, ये बात है ना। अभी इसे कह दो 1 लाख रुपया मिलेगा, रात भर बैठ जाए तो मर जाएगा, कहेंगे 3 रातें बैठ जाऊंगा, 1 लाख रुपये दिलवा दो। जितने मसाने के कमजोर लोग हैं सब आपको जलसों मिलेंगे। कैसी बात कर लो उनके सामने, दिल असर नहीं होता बात का, मगर अल्लाह जिसके दिल पे चाहे असर कर देता है, जिसके दिल को वो चाहे तो बदल देता है। और हम लोग तो इसी पर्पस पे तकरीर करते हैं कि एक आदमी बदल जाए बस, हमको इससे क्या मतलब सारा शहर। अल्लाह जिसे चाहे उसे बदले, मगर कोशिश करें, करनी चाहिए इंसान को। जब मुसलमान बच्चियां हैं, अच्छा जो अपनी बहन बेटी को शादी में लेके जा रहा है तब जो करना था, और वो भी सजा सवार के, बीबी को सजा सवार के, बीबी इसकी है। अब ये जो उसने मेकअप कराया ये किसके लिए कराया? आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ये है बदला। क्या है ये? दुनिया ही में अल्लाह ने बदला दे दिया और अल्लाह ने इसे दिखा दिया, देख ऐलान करता वजह, मैं दूसरे की बीवी को देखूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि इसे भी कुछ बिगड़े हुए लोग देखें और ताकि बदला हो जाए। अगर आपने किसी की बहन को फूल दिया है और फिर आपके घर में भी फूल
दिए जाएं तो फिर आप परेशान मत होइए। आप फूल बोएंगे तो फूल मिलेगा, कांटा बोएंगे तो कांटा मिलेगा।